हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर क्या होता है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको समय पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर के रूप में लिस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर क्या होता है और एक क्रेडिट कार्ड यूज़र को डिफ़ॉल्टर कब और क्यों घोषित किया जाता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट घोषित करने के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या परिणाम होते हैं और आप एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट से कैसे निपट सकते हैं। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब कोई क्रेडिट कार्ड यूज़र अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल को लंबे समय तक पेमेंट करने में विफल रहता है, यानी कि पे नहीं कर पाता है, तब क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होता है और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर कहा जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड यूज़र लगातार 6 महीने तक क्रेडिट कार्ड के बिल का मिनिमम ड्यू अमाउंट का भी पेमेंट नहीं करता है तो उसे डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद कस्टमर का क्रेडिट कार्ड अकाउंट तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट ना करके उसके मिनिमम ड्यू अमाउंट का ही पेमेंट कर देते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के सर्विसेज को इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने तक ना ही अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट करते हैं और ना ही मिनिमम ड्यू अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कैसे होता है। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस यानी कि नियम और शर्तों को एक्सेप्ट करना होता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों में ये लिखा गया होता है, उल्लेख किया गया होता है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट समय पर करना है या आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का मिनिमम ड्यू अमाउंट का भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लगातार 6 महीने तक नहीं करते हैं, यानी कि आप ना ही अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा पेमेंट करते हैं ना ही मिनिमम ड्यू अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से नोटिस भेजकर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को एक निर्धारित अवधि के भीतर यानी कि फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर आपको बिल का पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने क्रेडिट कार्ड की बिल का पेमेंट ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद कर दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड ब्यूरो को आपके अकाउंट के बारे में डिफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होने के क्या क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट समय पर न करने के कारण डिफ़ॉल्टर के रूप में घोषित किया जाता है तो इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज़र को डिफ़ॉल्ट घोषित करने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियों के द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है और इसकी सूचना क्रेडिट ब्यूरो को दे दी जाती है। ब्लैकलिस्ट में डाले गए क्रेडिट कार्ड यूज़र की इन्फॉर्मेशन सभी बैंकों और उधार देने वाली एजेंसियों आदि तक पहुंचा दी जाती है। ब्लैकलिस्ट में डाले जाने के कारण भविष्य में आपके लिए लोन प्राप्त कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा क्रेडिट कार्ड यूज़र को डिफ़ॉल्टर घोषित करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के बाद कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जब तक आप अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक रहता है और आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा आप पर सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है और मामला अदालत में जा सकता है। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपको लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक बार जब क्रेडिट कार्ड यूज़र को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसको भविष्य में लोन लेने में बहुत मुश्किल आती है, उसको आसानी से कोई भी लोन प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाले जाने के बाद क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा क्रेडिट कार्ड यूज़र को
आपको ड्यू अमाउंट को पेमेंट करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड धारक इस समय के भीतर ड्यू अमाउंट को वापस नहीं करते हैं तो बैंक को ये अधिकार होता है कि वो रिकवरी एजेंट को आपके घर पर भेज सकता है। रिकवरी एजेंट के द्वारा डिफ़ॉल्टर क्रेडिट कार्ड धारक को कांटेक्ट किया जाता है और उसे अपने बिल का पेमेंट जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपको लोन काफ़ी हाई रेट पर मिलती है। दोस्तों, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाले जाने के बाद आपको लोन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको लोन मिलता भी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। दोस्तों, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाले जाने के बाद क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है और भविष्य में आपको कोई दूसरा लोन लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना होता है। दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड यूज़र के द्वारा किसी संपत्ति को गिरवी रखकर क्रेडिट कार्ड लिया गया है तो बैंक को ये पूरा अधिकार होता है कि डिफ़ॉल्टर करने की स्थिति में बैंक उस संपत्ति को बेच सकता है। बैंक आपके बकाया राशि को वसूलने के लिए आपकी अन्य संपत्तियों को भी बेच सकती है जिसकी पहुंच बैंक तक होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट से निपटने के क्या क्या तरीके हैं। आप कैसे क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होने से बच सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर होने से बचने के लिए आपको अपने बिल्स का पेमेंट समय पर करना चाहिए। अगर आप अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट समय पर करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट करने में किसी भी परिस्थिति में समर्थ नहीं होते हैं तो आप दिवालियेपन के लिए भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र की सुविधा के माध्यम से ट्रांसफ़र करके आप आसान से मंथली किस्तों में चुकाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसके माध्यम से आप धीरे धीरे अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट को चुकाने के लिए पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। आप ऐसे पर्सनल लोन का सिलेक्शन कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल होते हैं। इसके माध्यम से आप अपने ड्यू अमाउंट को चुका सकते हैं। दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट को ईएमआई में बदलने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप धीरे धीरे अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट को चुका सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर क्या है और क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर होने से कैसे बचें। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।